गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 34 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यही आपका चैप्टर चल रहा है जिसमें हम रोशनी, परछाई और उसकी इमेज जो रिफ्लेक्शन होकर बनती है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हैं। इसे पढ़ने से पहले मैं ज़रा सा आपको ये इमेज क्लियर कर दूँ। बेटा देखिए, जब आप सामने मोमबत्ती जलाते हैं और उसे सीधी डंडी से, सीधे छेद वाले पाइप से देखते हैं तो आपको नज़र आती है। लेकिन अगर आप उसी पाइप को घुमा देते हैं, मोड़ लेते हैं, तो ये आपको नज़र नहीं आएगी। होता ही नहीं होता ऐसा। आप लोग करके देखेंगे। अब देखिए, यहाँ लिखा है लाइट्स ट्रैवल इन स्ट्रीट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रीट लाइन में ही ट्रैवल करती है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है। लिखा है यूज़ अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, यानी एक रबर ट्यूब ले लीजिए या पाइप ले लीजिए, किसी चीज़ का भी एक टुकड़ा ले लीजिए। यू कैन मेक द पाइप ऑफ अ चार्ट पेपर और अ कार्डबोर्ड ऑल्सो। आपको अगर यहाँ पे पाइप या रबर ट्यूब नहीं मिल रहा है तो आप लोग चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड की मदद से भी इस तरह का पाइप बना सकते हैं। लाइट अ कैंडल, एक जलती हुई कैंडल, एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट द वन एंड, एक छोर पे, एक कोने पे आप क्या करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती को लगा देंगे। नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू द स्ट्रेट पाइप। अब आप स्ट्रेट पाइप से उस कैंडल को देखने की कोशिश कीजिए। नाउ बैंड द पाइप, पाइप को मोड़ दीजिए, बैंड कर दीजिए। लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब ज़रा आप इस पाइप से इस कैंडल को देखने की कोशिश कीजिए। व्हाट हैपन, व्हाट ऑब्जर्वेशन, आप क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो यह लिखा ऑब्जर्वेशन में आपसे पूछा गया है, इज द कैंडल विजिबल फ्रॉम द स्ट्रेट पाइप। यस, सीधे पाइप में हमें कैंडल नज़र आई थी। तो पूछते हैं क्या आपको सीधे पाइप में कैंडल नज़र आई, तो हमने लिख दिया यस। बोलते हैं इज़ द कैंडल विजिबल फ्रॉम द बेंड पाइप, यानी कि घूमे हुए पाइप से आपको कैंडल नज़र आई, तो आप लिख दीजिए नो। नहीं आई ना, बेंड पाइप से आपको नज़र नहीं आई, तो आपने लिख दिया नो। तो कंक्लूजन क्या निकला, ये कंक्लूजन निकला हमारा लाइट, LIGHT, लाइट, TRAVELS, ट्रेवल्स, INNSTRAGHT, सॉरी आई भी है ना, स्ट्रेट लाइन, मैं बोलना भूल गई। ठीक है, यानी हमारा कंक्लूजन ये निकला कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। क्लियर है। ये रहा आपका। अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक नई एक्टिविटी दी गई है, हाउ टू मेक पिन होल कैमरा। अब हम लोग पिन होल कैमरा कैसे बना सकते हैं, तो इसे बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है। कैसे है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका, कट आउट वन साइड ऑफ अ कार्डबोर्ड बॉक्स। कार्डबोर्ड बॉक्स लीजिए, उसकी एक साइड को कट कर दीजिए। फिक्स और ट्रेसिंग पेपर ओवर द ओपन एंड, यानी जिस तरफ आपने इसे कट करा है इस तरफ आप ट्रेसिंग पेपर को लगा लीजिए। सेकंड स्टेप होगा, मेक अ स्मॉल होल, एक छोटा सा होल बनाइए एट द सेंटर ऑफ द अपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स। अब इस तरफ आपने ट्रेसिंग पेपर लगाया है तो इसके दूसरी तरफ जो हिस्सा है उसमें आप एक होल बना लीजिए। ठीक है, पॉइंट द होल टूवर्ड अ ब्राइट ऑब्जेक्ट लाइक कैंडल, फ्लेम और अ ट्री। अब आपको क्या करना है, जिस तरफ आपने ढका हुआ है, जिस तरफ आपका छेद है उस तरफ आप एक चमकदार कोई चीज़ रखिए, जैसे कि पेड़ को रखिए या फिर आप मोमबत्ती को रखिए। इस तरह से कुछ चमकदार चीज़ को रखिए। अब क्या बोलते हैं, यू विल सी एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन। अब आपने ये एक तरह से ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन हो गया, इसमें आप ना क्या देख पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी जो इमेज है क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप दोनों चीज़ें देख पा रहे हैं। ये देखिए, पेड़ की भी देख पा रहे हैं, मोमबत्ती की लौ भी देख पा रहे हैं कि वो उल्टी हो रही है। अब कैसे हो रही है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है फाइंडिंग ऑफ अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा के बारे में कुछ खोजते हैं, कुछ जानते हैं। यहाँ लिखा है इमेज इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। बोलते हैं जो इन्वर्टेड आपकी इसमें जो इमेज होगी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, अपसाइड होगी और नीचे की तरफ होगी। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, लाइट्स ट्रैवल इन अ स्ट्रीट लाइन, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रीट लाइन में ही ट्रैवल करती है। द रेज ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट
क्रॉस द पिन होल एंड कंटिन्यू मूविंग द स्ट्रेट लाइन। तो अब क्या होगा कि जो लाइट यहाँ से आ रही है, आपको पता है ना, तभी हमें इमेज दिखती है जब उसकी लाइट टकरा के हमारी आंखों पे प्रतिबिंब बनाती है। तो यहाँ की और यहाँ की दोनों की इमेज निकलेगी और वो पिन होल पे कट करेगी एक दूसरे को, है ना। द इमेज आर नॉट टू ब्राइट, जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत साफ़ नहीं होगी। बिकॉज ऐसा इसलिए होगा, वेरी लिटिल लाइट एंटरिंग थ्रू द स्मॉल होल, क्योंकि छोटे छेद से बहुत कम लाइट ही जा पाती है। द इमेज आर कलर्ड, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड अ शेडो। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि इमेज और शेडो में क्या डिफरेंस है। तो इसमें एक बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है, वो यही है कि इमेज जो है वो आपकी कलरफुल होती है और जो आपकी शेडो होती है वो ऑलवेज़ ब्लैक होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। आपको पता है ना, हमने पढ़ा था लास्ट में कि शैडो जो होती है, छाया जो होती है, वो हमेशा काली रहती है, चाहे वस्तु किसी भी कलर का हो, चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो, शैडो हमेशा ब्लैक रहती है। जबकि इमेज की अगर बात करें तो इमेज जो है वो कलरफुल होती है, जिस कलर का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी कलर की आपकी इमेज होगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन लिखा है, पिन होल कैमरा प्रोड्यूस एंड, तो पिन होल कैमरा आपको क्या देता है, तो आप लिखेंगे इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज, छोटी और उल्टी इमेज। यहाँ देख पा रहे हैं आप, छोटी है और उल्टी है। अब बताना है राइट, ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत, ये आपको बताना है। यहाँ लिखा है द शेडो आर ब्लैक इन कलर, शेडो जो होती है वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है। यस, राइट है ये। नो लाइट रीच द एरिया वेयर शेडो इज़ फॉर्मेड, ये भी ठीक बात है। जिस जगह पे शेडो बन रही होती है उस जगह पे लाइट नहीं पहुंचती है, लाइट उसके ऊपर और उसके नीचे जाती है। अगर यहाँ पे लाइट पहुंच रही होती तो इसकी शेडो नहीं बनती, है ना। लाइट को ऑब्जेक्ट रोक रहा है, इसीलिए शेडो के पास लाइट नहीं पहुंच रही है। कर सकते हैं, तो इस तरह से दोनों आपके राइट हैं, आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।